हम सभी को जीवन में कम से कम एक बार किसी न किसी ने ज़रूर चोट पहुंचाई होगी। ऐसे में हमें लगता है कि माफ़ करना कितना कठिन कार्य हो सकता है, क्योंकि इसमें वक्त, कोशिश और बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। क्या आपको वाकई किसी को माफ़ करना सीखना है? ऐसे में सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है किसी को माफ़ करने का निर्णय लेना। ये अपने आप में बड़ा कदम है। महात्मा गांधी ने वास्तव में एक बार कहा था, कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकते, क्षमा ताकतवर की विशेषता है। यह भी याद रखें कि आप किसी को माफ़ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करते हैं। मगर फिर भी माफ़ करना इतना मुश्किल क्यों है? तो इस बात का जवाब यहाँ है। हालांकि किसी को माफ़ करना अच्छा है, लेकिन यह याद रखना कि लोगों ने आपके साथ अतीत में क्या किया है, यह बात आपको उदास और निराश महसूस करा सकता है। इस वजह से आप इमोशंस का अनुभव करते हैं जो आपको दुखी करते हैं और गुस्से का कारण बनते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो आपके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है, इसके बीच का अंतर करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसमें माफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी को माफ़ करने के लिए यहाँ 5 टिप्स बताई गई हैं। वास्तविकता को स्वीकार करें। यदि आप आहत हैं तो दर्द सामान्य है, लेकिन आक्रोश या विद्वेष पर लटके रहना आपको बुरा महसूस करा सकता है और आपको अधिक नकारात्मक बना सकता है। इससे बचने के लिए आपको अपने दर्द के साथ खड़ा होना चाहिए और वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हुआ है उसे स्वीकार करें और इस तथ्य को स्वीकार करें कि गलती कोई भी कर सकता है। इस तरह माफ़ करना आपके लिए सरल हो सकता है। आगे बढ़ने के लिए यह एक क्रमिक प्रक्रिया हो सकती है। दूसरा, दोषी के प्रति सहानुभूति रखें। अपने आप को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखें। हाँ, खुद को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखने से आपको उनके दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिल सकती है कि वे आपको क्यों चोट पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हो सकता है कि आपने भी उसी प्रकार से प्रतिक्रिया दी होगी जैसे दोषी ने उनके हिस्से को समझने की कोशिश की है। अधिकतर समय में लोग किसी को चोट तभी पहुंचाते हैं जब वे बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले विकल्प का चुनाव करें। आपके पास हमेशा 2 विकल्प मौजूद होते हैं, एक अटका हुआ महसूस करना और दूसरा आगे बढ़ना। हमेशा आगे बढ़ने के विकल्प का चुनाव करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है। स्वीकार करने का विकल्प हमेशा आपका होता है। क्षमा करना चुनें और पीड़ित व्यक्ति से एक बेहतर इंसान की ओर बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, उसके लिए आपको अपने अतीत को छोड़ देना चाहिए। आपके जीवन में चीज़ों को ज़्यादा सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने आप को प्रेरित करने और अपने प्रति दयालु और दयालु बनने के लिए छोटे कदम उठाने चाहिए। चौथा, माफ़ करने का महत्व समझें। हो सकता है कि आपको इस बात का एहसास न हो, लेकिन दूसरों को माफ़ करना आपके जीवन को बहुत बढ़ा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दोषी को माफ़ करने से आपको नकारात्मक सोच
और तनाव को सकारात्मक परिणामों से बदलने का अवसर मिल सकता है। वास्तव में यह आपको ठीक करने में सहायता कर सकता है, आपकी सृजनात्मकता और कौशल में वृद्धि कर सकता है और दूसरों के साथ आपके संबंधों को और अधिक बेहतर बना सकता है, जिसमें उस व्यक्ति के साथ भी शामिल है जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अन्य लोगों की मदद लें। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि माफ़ करना आसान नहीं है। कुछ लोग माफ़ करने और आगे बढ़ने में असमर्थ भी महसूस करते हैं, क्योंकि उस घटना को याद करने से वे क्रोधित और निराश हो जाते हैं। वह सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अपने संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यदि आप पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का अनुभव कर रहे हैं, तो विद्वेष बनाए रखना आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। इसलिए यदि आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करना कठिन लगता है, तो परिवार और एक्सपर्ट्स की सहायता लेने में संकोच ना करें। सिर्फ इसलिए कि आपको किसी को माफ़ करने में परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप माफ़ करने में बुरे हैं। किसी को माफ़ करने के लिए धैर्य, समय और दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। अपने प्रति दयालु रहें, कोशिश करते रहें और अपने आप के साथ कठोर न बने। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।